हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से करते होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने तुलसीदास जी द्वारा लिखित धनुष भंग के पदों की व्याख्या पढ़ा दी है। यदि वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और आज हम वर्ण पद पर शीर्षक के पदों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनके पदों वर्ण पद पर के शीर्षक के पदों को पढ़ते हैं। पहला पद है पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर धय मग में डगद्वय झलकी भरि भाल कनि जलकी फुट सूखी गए मधुराधर वै। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पढ़ कुटी करियो कितवै तियकी लकी आतुरता पियकी अखियां अतिचार चली जल स्वय। तो बच्चों व्याख्या पढ़ाने से पहले ये बता दें कि इस पद में कवि तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री राम वन को जा रहे हैं और सीता जी चलते चलते बिल्कुल थक जाती हैं और सीता जी की व्याकुलता का वर्णन इस पद में किया गया है। तो चलिए व्याख्या देखा जाए। तो पहली लाइन क्या लिखा है? पुरते निकसी। पुर का अर्थ हो जाएगा महल। निकसी निकले रघुवीर श्री राम वधु यानी सीता जी धरि धीर धय मग में डगद्वय। मग यानी मार्ग में, धरि धीर धीर धैर्य से, डग डग का भी अर्थ रहेगा मार्ग। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं राम लक्ष्मण और अपनी सुकोमल प्रियार्थक सीता जी के साथ जैसे ही महल से निकलते हैं और मार्ग में बड़े धैर्य के साथ दो पग रखते हैं। झलकी भरी भाल कनि जलकी फुट सूखी गए मधुरा दर वै। तो जैसे ही मार्ग में धैर्य के साथ दो पग रखते हैं कि चलते चलते सीता जी थक जाती हैं और भाल का अर्थ हो जाएगा मस्तक, थक जाती हैं और उनके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं। फुट सूख गए मधुरा दर्द और उनके कोमल होठ सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं, चलते चलते जब थक जाती हैं तो सीता जी फिर श्री राम जी से पूछती हैं, सीता जी श्री राम जी से पूछती हैं चलनो अब केतिक, अब हमें कितना दूर चलना है, अभी हमें कितना दूर और चलना है। पढ़ कुटी कहियों की तो है, पढ़ कुटी अर्थात झोपड़ी, हम अपनी पढ़ कुटी कहाँ बनाएंगे। तियकी लकी आतुरता पियकी अखियां अति चारु चली जल चय। अपनी प्रिया सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम जी के आंखों में प्रेम भरे अश्रु आ गए और सीता जी की व्याकुलता देखकर श्री राम जी का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। अगला पद है जल को कह लखन है लरिका परिखो पिय छा घरिक वे ठाड़े पोछ पसेहु बयारी करो अरुपाय पखारियो भूबुरी ठाड़े डाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानिके बैठ विलम लव कंटक काढ़े जान की नाह नेह लख्यो पुलको तनु बार विलोचन बाढ़े। तो पहली वाली लाइन, इस चौपाई की पहली वाली लाइन देखिए कि कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी वन को जाते समय चलते चलते थक जाती हैं और उन्हें प्यास लग जाती है। तो जल को गए लखनु है लरिका, तो लखनु यहाँ लक्ष्मण जी को कहा गया है। लक्ष्मण उनके लिए जल लेने के लिए गए हैं। तो सीता जी श्री राम जी से कहती है कि हे स्वामी, जब तक लक्ष्मण नहीं आते हैं हम कहीं छांव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। पोछ पसेऊ बयारी करूं अरुपाय पखारियो भूभुरी
डाढ़े। मैं आपके पसीने को पोंछ देती हूँ और हवा कर देती हूँ। अरुपाए पखारियों मुँह भूरी डाढ़े और बालू से तपे पैरों को धो देती हूँ। अरुपाए पखारियों, पखारियों का अर्थ धोना हो जाता है। भू भूरी डाढ़े, तो बालू से तपे हुए पैरों को मैं धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के बैठ विलंब लोकंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम अपनी प्रिया को थका हुआ जानकर वह देर तक बैठे रहे, विश्राम करने के लिए देर तक बैठकर उनके पैरों के कांटे निकालने लगे। जान की नाहक नेह लख्यो पुलको तनिबार विलोचन बाढ़े। जानकी जी अपने स्वामी के इस प्रकार प्रिय को देखकर उनका शरीर रोमांचित हो जाता है और उनके नेत्रों में प्रेम भरे अश्रु बह आते हैं। रानी में जानी अजानी महापविपन पाहनु पानहु ते कठोर। तो पहली वाली लाइन, इस चौपाई की पहली वाली लाइन देखिए कि कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी वन को जाते समय चलते चलते थक जाती हैं और उन्हें प्यास लग जाती है, तो जल को गए लखनऊ है लड़का। तो लखनऊ यहाँ लक्ष्मण जी को कहा गया है। लक्ष्मण उनके लिए जल लेने के लिए गए हैं। तो सीता जी श्री राम जी से कहती है कि हे स्वामी, हे स्वामी, जब तक लक्ष्मण नहीं आते हैं हम कहीं छांव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। पोछ पसेऊ बयारी करूं अरुपाए पखारियों भू भूरी डाढ़े। मैं आपके पसीने को पोंछ देती हूँ और हवा कर देती हूँ। अरुपाए पखारियों भू भूरी डाढ़े और बालू से तपे पैरों को धो देती हूँ। अरुपाए पखारियों, पखारियों का अर्थ धोना हो जाता है। भू भूरी डाढ़े, तो बालू से तपे हुए पैरों को मैं धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के बैठ विलंब लोकंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम अपनी प्रिया को थका हुआ जानकर वह देर तक बैठे रहे, विश्राम करने के लिए देर तक बैठकर उनके पैरों के कांटे निकालने लगे। जान की नाहक नेह लख्यो पुलको तनिबार विलोचन बाढ़े। जानकी जी अपने स्वामी के इस प्रकार प्रिय को देखकर उनका शरीर रोमांचित हो जाता है और उनके नेत्रों में प्रेम भरे अश्रु बह आते हैं। रानी में जानी अजानी महापवि पाहन होते कठोर हियो है। राजहु काजु अकाजु न जान्यो कहो तिय को जे कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े कैसे प्रियतम लोग जियो है। आखिर में सखी राखिबे जोग इन्हें किमी के बनिवास दियो है। तो इन चौपाइयों में कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वन की स्त्रियां राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखकर कहती हैं, एक सखी अपनी दूसरी सखी से बात करी है कि हे सखी, मुझे तो ज्ञात हो गया है कि रानी बड़ी अज्ञानी जान पड़ती है। रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी जान पड़ती है। उसका हृदय, हियो का अर्थ हो जाएगा हृदय, उसका हृदय पाहन पत्थर, तो उसका हृदय पत्थर से भी कठोर है। राजहु काजु अकाजु न जान्यो, और राजा जनक भी उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है। राजा को भी उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है। कहो तिय को जे कान कियो है, और पत्नी के कहने पर
इन तीनों को वनवास दे दिया है। ऐसे मनोहर मूर्त ये बिछुड़े कैसे प्रियतम लोग जो हैं। इन तीनों के रूप तो मनोहर है, मन को हरने वाले हैं और मन में बसाने वाले हैं। इन सुंदर सुकोमल राजकुमार और राजकुमारियों से बिछुड़कर इनके प्रिय लोग कैसे रहते होंगे। आखिर में सखी राखिबे जोग। हे सखी, ये सुकुमार राजकुमार और रानी आंखों में बसाने योग्य है। इन्हें की कै वनवास दियो है। इन्हें लोग कैसे वनवास दे दिए हैं। अगला पद है शीस जटा उर्बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भवे तुन सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में शुचि सो है। सादर बारहि बार शुभाय चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे पूछत ग्राम बधु शियसो कहु सावर से सखी रावरे को है। तो इस पद में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, शीश जटा, जिनके सिर पर जटाएं हैं और जिनके विशाल बाहु और विशाल वक्ष स्थल है, जिनके नेत्र लाल भौवें तिरछी हैं और जिन्होंने तून तरकस सरासन बाण और धनुष, जिन्होंने तरकस बाण और धनुष धारण किए हैं, तुलसी वन मार्ग में सुटी सो है, जो वन मार्ग में बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। सादर बारही बार सुबह चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे, जो बार बार तुम्हें प्रेमपूर्ण और आदर के साथ तुम्हें बार बार मतलब सीता जी को देख रहे हैं और तुम त्यो हमरो मन मोहे, तुम्हें तो आपको तो देख ही रहे हैं, हमारा भी मन मोह है। पूछत ग्राम वधु सियसो कहो सावरे से सखी रावरे को है। और ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि यह सुंदर से सुंदर सावले से ये श्री राम जी आपके क्या लगते हैं। सुन सुंदर बैन सुधा रस सानी सयानी है जान की जान भली, तिनके करिनैन दिसैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी इन ग्रामीण स्त्रियों की अमृत रूपी मीठी मधुर वाणी सुनकर वह समझ जाती हैं, जान भली वह अच्छी तरह समझ जाती हैं कि ये ग्रामीण स्त्रियां बहुत चतुर हैं। तिरछे करिनैन दिसैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काए चली। वह समझ गई है ये ग्रामीण स्त्रियां श्री राम जी के विषय में पूछ रही हैं। तो सीता जी भी अपने नेत्रों को तिरछा करके और कुछ मुस्कुराकर चली जाती हैं और यह समझाकर इस तरह वह ग्रामीण स्त्रियों को समझा जाती हैं। तुलसी ते ही अवसर सोहे सब अवलोकत लोचन लाहु अली। उस समय वह ग्रामीण स्त्रियां श्री राम की सुंदरता को मन भर आंखें भर भर कर देखकर आनंद प्राप्त कर रही हैं और वह उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था अनुराग तड़ाग में भान उदय। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है, जिसे देखकर ग्रामीण की नित्य रूपी कमल की कलियां खिल गई हो। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए।